I often use the example you've heard of an angel मैंने कई बार एक उदाहरण का इस्तेमाल किया है जो आपने सुना है, एक स्वर्गदूत का उदाहरण। coming to a swimming pool teaching you how to swim. अगर एक स्वर्गदूत एक स्विमिंग पूल के पास आए और फिर आपको तैरना सिखाने लगे तो, And he flies across the pool with his wings. और वो उस स्विमिंग पूल पर अपने पंखों का इस्तेमाल करके वो उसके ऊपर उड़ता है तो, And he says, follow me. और फिर अगर वो आपसे कहे कि अब मेरे पीछे आओ, What will you say? आप उसे क्या उत्तर दोगे? I can't follow you. I don't have wings. आप कहोगे कि मैं तेरे पीछे नहीं आ सकता, तेरा अनुसरण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ये पंख नहीं है। He'll tell the angel, if you want to teach me how to swim, get rid of your wings. आप स्वर्गदूत को यही कहते हैं कि अगर तुम मुझे तैरना सिखाना चाहते हो तो अपने पंखों को, अपने परों को तुम काट दो। And be subject to this pull of gravity that pulls me down when I get into the swimming pool. और तुम भी उसी गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो जाओ जो गुरुत्वाकर्षण मुझे नीचे खींचता है जब मैं स्विमिंग पूल में उतरता हूं तब। Then you can teach me to overcome gravity in the swimming pool and reach the other end. तब तुम मुझे ये सिखा पाओगे कि कैसे गुरुत्वाकर्षण के ऊपर विजय पाकर मैं स्विमिंग पूल के इस छोर से उस छोर तक जा पाऊं। So think of the Christian life like swimming in a swimming pool, going across to the other end, and और सोच कर देखिए कि मसीही जीवन एक स्विमिंग पूल में तैरने के समान है कि हम इस छोर से शुरू होकर दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। all the time gravity is pulling you down. और निरंतर गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है। That's why if you don't know how to swim, you drown. इसी वजह से अगर आप तैरना नहीं जानते तो आप डूब जाते हो, Because gravity pulls you down to the bottom of the tank. There are क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमेशा आपको स्विमिंग पूल के बिल्कुल नीचे हिस्से तक खींच लेता many है। people who have drowned in a swimming pool, or कई लोग हैं जिनका एक स्विमिंग पूल में वो डूब गए, drowned in a river. वो किसी नदी में डूब गए, Because you have to fight against gravity क्योंकि आपको गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ना होता है in order to stay afloat. ताकि आप तैर पाओ। And that's a picture of our Christian life. और ये हमारे मसीही जीवन का भी एक चित्र है। And you can't relax. All the time you have to do something to overcome gravity, otherwise you go down. और आप उस नदी के अंदर आराम नहीं कर सकते, आपको निरंतर कुछ ना कुछ करना होता है उस गुरुत्वाकर्षण पर जय पाने के लिए, अगर नहीं तो आप डूब जाओगे। It's like that in the Christian life. हमारे मसीही जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। But you know how people enjoy swimming? पर क्या आप जानते हो कैसे लोगों को तैरने में बड़ा आनंद मिलता है? There's so many people who love to go and jump into the pool and swim and swim and swim for hours. ऐसे कई लोग हैं जिनको बहुत आनंद मिलता है जाकर वो किसी स्विमिंग पूल में कूदकर घंटों तक तैर सकते हैं। Once you realize what it is, it's a pleasure. एक बार जब आपको वो एहसास मिल जाता है, आप समझ जाते हो कैसे तैरना है, तो वो एक आनंद की बात हो जाती है। To swim, to overcome gravity and उस गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाकर तैरना एक आनंद की बात बन जाती है। it's the same thing in the Christian life. मसीही जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। To overcome temptation प्रलोभन पर विजय पाना and walk in triumph is और विजय में चलना exactly like swimming. ये बिल्कुल तैरने के समान है। And when Jesus came, और जब यीशु मसीह आया, if he had a power which we don't have, अगर यीशु के पास कोई सामर्थ्य थी जो हमारे पास नहीं है, he cannot say follow me. फिर यीशु मसीह हमसे नहीं कह सकता कि मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो। If he came as God अगर यीशु मसीह परमेश्वर के तौर पर आता सिर्फ तो, and used his power as God, और परमेश्वर होने की सामर्थ्य को अगर वो इस्तेमाल करता तो, then the devil could not tempt him. The Bible says God cannot be tempted. फिर शैतान उसकी परीक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं ली जा सकती, परमेश्वर को परखा नहीं जा सकता। James chapter 1 is very clear. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। I want to explain this so simply because there are so many newcomers here who don't know what we teach in this church. मैं इस बात को बड़े साधारण तौर पर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई नए लोग आए हैं जो ये नहीं जानते कि हम इस कलीसिया में क्या सिखाते हैं, Which is different from what is taught in other churches. जो दूसरे कलीसियाओं में जो सिखाया जाता है उससे अलग है। And one of the main things is this, और उसमें से एक मुख्य चीज ये है that Jesus Christ came to earth like us. कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारी तरह बनकर He आया। was God. यद्यपि वो परमेश्वर था, When he was on earth also he was God. वो इस पृथ्वी पर जब था उस समय भी वो परमेश्वर था, But he did not use his divine power to पर उसने overcome sin. पर पाप पर विजय पाने के लिए उसने अपने दिव्य सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया।
He used the same power that he offers us. उसने उसी सामर्थ का इस्तेमाल किया जिस सामर्थ को वो हमें दे रहा है। He prayed. उसने प्रार्थना की। You know, Jesus prayed more than any of us pray. क्या आप जानते हो यीशु ने हम में से किसी भी व्यक्ति से ज्यादा प्रार्थना की? Why did he pray? क्यों उसने प्रार्थना की? Does God have to pray? क्या परमेश्वर को प्रार्थना करनी पड़ती है? He was God, but he lived as a man. वो परमेश्वर था पर वो एक मनुष्य बनकर जिया। And he prayed because prayer is the expression of our helplessness. और उसने प्रार्थना की क्योंकि प्रार्थना करना ये हमारे असहाय होने की एक अभिव्यक्ति है, हमारे असहाय या निर्बल होने का एक वो इजहार है। Lord, I need help. प्रभु मुझे सहायता चाहिए। And Jesus prayed, Father, help me. और I यीशु ने प्रार्थना की कि पिता मेरी सहायता कर। don't want to sin even once. मैं एक बार भी पाप नहीं करना That's चाहता। why he prayed much. इसी वजह से वो ज्यादा प्रार्थना करता था। And if you don't want to sin even once in your life, और अगर आप अपने जीवन में एक बार भी पाप नहीं करना चाहते तो in your thoughts or words, you'll also pray much. आपके विचारों में, आपके शब्दों में तो आप भी बहुत ज्यादा प्रार्थना करोगे। Not on your knees, but there'll always be a cry in your heart. That's what prayer is. अपने घुटनों पर निरंतर नहीं, पर निरंतर आपके हृदय के अंदर एक पुकार होगी। प्रार्थना का मतलब ही ये है, Lord, I don't want to sin. प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता। You face a temptation and you say, Lord, there's a danger here. आप जब किसी प्रलोभन का सामना करते हो, आप कहते हो कि प्रभु यहाँ एक खतरा है। The way this person is speaking to me or the way this person is troubling me, there's a danger now I may sin. I don't want to sin, Lord. जिस प्रकार से ये व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, जिस प्रकार से ये व्यक्ति मुझसे बर्ताव कर रहा है, प्रभु संभव है कि अब मैं पाप करूं। प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, Please help me. कृपया मेरी सहायता कीजिए। I want to avoid sin completely. मैं पूर्ण तौर पर पाप से दूर रहना चाहता हूँ। I don't care if he wins the argument. He can win the argument, but I don't want to sin. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु, अगर वो चाहे वो बहस जीत जाए, मैं बहस को नहीं जीतना चाहता, पर मैं पाप नहीं करना चाहता। You take that attitude, or क्या आप ऐसा रवैया रखते हो, you feel, I must win this argument? या आपको लगता है कि मुझे इस बहस को जीतना ही है? I'll tell you honestly, I don't have any interest in winning any argument. मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कोई बहस जीतने में। I have an interest in staying away from sin. मुझे दिलचस्पी है पाप से दूर रहने में। Winning an argument will not help me in any way. Staying कोई बहस जीतना मुझे किसी भी तौर पर वो सहायता नहीं करेगा, away from sin will bless me immensely. पर पाप से दूर रहना मुझे बहुत ज्यादा आशीषित करेगा। So I urge you, follow Jesus' example here. He और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस क्षेत्र में यीशु के उदाहरण का अनुसरण कीजिए। was tempted in everything exactly as we are. वो सब बातों में हमारे समान ही परखा गया, उसकी परीक्षा हुई। Like the angel took off his wings मानो उस स्वर्गदूत ने अपने पंख निकाल दिए होते तो, and says, now I'll teach you to swim. और फिर अगर वो स्वर्गदूत हमसे कहता अब मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। That's one illustration. Another illustration that has helped me, which I've often used, is ये एक उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण जिसने मेरी कई बार सहायता की है और जिसका मैंने कई बार इस्तेमाल किया है, वो ये है, supposing some very wealthy billionaire from a foreign country अगर बाहरी देश से कोई बहुत ही अमीर एक करोड़पति होता came to teach people in the slums in India और वो भारत के झुग्गी झोपड़ियों में आकर वो लोगों को सिखाने की कोशिश करता how to live, earning whatever little you earn supposing a man in the slums earning 1,000 rupees a month, which is very little, and he says, I can't live with this. और कैसे बहुत ही कम पैसे में, जब मान लीजिए कोई झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला एक व्यक्ति है जो वहाँ रहता है, शायद वो महीने में केवल 1,000 रुपए कमाता है, जो बहुत ही कम है। And here's this billionaire who comes here and says, I'll teach you how to live, and I'll teach you how to live very simply. और ये करोड़पति वहाँ से इस झुग्गी झोपड़ी में आकर कहता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे जीना चाहिए, 1,000 रुपए में कैसे जीना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे बहुत साधारण तौर पर बहुत सादगी से जीवन जी सकते हैं, And to keep your little hut clean all the time. और कैसे आप अपने छोटे से झोपड़ी को निरंतर स्वच्छ और साफ रख सकते हो। And so he comes here और इसलिए वो करोड़पति यहाँ आता है and he says, I will work like you, और वो कहता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे ही तरह काम करूंगा and I will also earn 1,000 rupees a month, और मैं भी केवल 1,000 रुपया प्रति महीना ही कमाऊंगा and I live on 1,000 rupees, और मैं केवल 1,000 रुपए के तनख्वाह पर ही जीवन जीऊंगा and I will keep my house clean, और मैं अपने घर को साफ रखूंगा and I'll never get into debt, और मैं कभी कर्जा नहीं लूंगा and I'll show you how to do it. और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ये कर सकते हो।
But he has to promise that he will not use his American credit card पर उस व्यक्ति को ये वायदा करना होगा कि वो अपने अमेरिकी जो क्रेडिट कार्ड है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा and draw money every now and then secretly. और वो गुप्त रीति से जाकर अभी कभी कभार पैसा नहीं निकालेगा बैंक से, Because this poor man doesn't have that. क्योंकि इस गरीब व्यक्ति के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है जिससे वो पैसा निकाले। He says, no, I'll never use it. वो कहता है नहीं, मैं कभी इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वो करोड़पति कहेगा। Is he a billionaire? Yes. क्या वो एक करोड़पति है? हाँ। Did he use his credit card? No. क्या उसने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया? नहीं। That's how Jesus came. यीशु मसीह बिल्कुल ऐसे ही आया। Was he God क्या वो परमेश्वर था? on earth? Yes. क्या वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर था? हाँ। Did he use his power as God? No. क्या परमेश्वर होने के उस सामर्थ्य को उसने इस्तेमाल किया? नहीं। Because if he did use that even once, he cannot be our example. क्योंकि अगर एक बार भी उस सामर्थ्य का वो इस्तेमाल कर लेता तो फिर वो हमारा उदाहरण नहीं बन सकता था। So we worship him as God. और इसलिए परमेश्वर होने के नाते हम उसकी आराधना But करते we हैं। recognize that he in order to be our example, he did not use any of that power. पर हम इस बात को पहचानते हैं ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बन सके, उसने अपने सामर्थ्य का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं किया। That's what encourages me यही बात मुझे प्रोत्साहित करती when है I'm tempted. जब मैं प्रलोभित होता हूँ, जब मैं परखा जाता हूँ। Because the devil will always tell you, Jesus, he was God. That's क्योंकि शैतान निरंतर आपको ये बात बताएगा, अच्छा यीशु वो तो परमेश्वर था, why he lived so pure. इसी वजह से यीशु मसीह बिल्कुल शुद्ध जीवन जिया, That's why he could forgive his enemies. That's इसी वजह से यीशु मसीह अपने शत्रुओं को क्षमा कर why पाया, he could do that. That's why he could be holy. इसीलिए उसने ये किया, इसीलिए वो पवित्र रहा। You'll listen to that lie, अगर आप उस झूठ को सुनते रहे तो and I'll tell you, you will be defeated by sin all of your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन भर आप पाप से पराजित ही रहोगे। I know I was. मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पाप से हारा हुआ था, पराजित था। Till one day God opened my eyes to see जब तक कि एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी इस बात को देखने के लिए, Jesus Christ came to earth exactly like me. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बिल्कुल मेरे समान आया And never once used his divine power as God और परमेश्वर होने के अपने दिव्य शक्ति का उसने एक बार भी इस्तेमाल नहीं to किया। overcome sin. पाप पर विजय पाने के लिए उस सामर्थ्य का उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। And says, follow me. और अब वो मुझसे कहता है कि मेरे पीछे आ जाओ। I cannot follow him. मैं उसका अनुसरण नहीं कर सकता। If he used his divine power as God, please. अगर वो परमेश्वर होने के अपने दिव्य सामर्थ्य का इस्तेमाल करता तो मैं उसका अनुसरण नहीं कर पाता। I know this is something very elementary, मैं जानता हूँ कि ये चीजें बहुत ही मूलभूत है, but I'll tell you this. If you're falling into sin, पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आप बार बार पाप में गिरते हो तो it's because you don't believe that Jesus came like you. वो इस वजह से क्योंकि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह बिल्कुल आप ही की तरह आया। That's the only reason. ये इकलौता कारण है। If Jesus came like you and he did not sin, why are you falling into sin? अगर यीशु मसीह आप ही के समान आया और उसने पाप नहीं किया, फिर आप क्यों पाप में गिरते रहते हो? You'll say, oh, but he was different. आप कहते हो नहीं, यीशु तो अलग था। All the time in the back of your mind, the devil's saying, he was different. निरंतर आपके मन में, आपके दिमाग में शैतान कहते रहता है कि यीशु अलग था। I had that thought too, but वो विचार मेरे भी मन में था, the Holy Spirit removed it from my mind. He पर पवित्र आत्मा ने उस विचार को मेरे मन से, मेरे दिमाग से निकाल was दिया। not different. वो अलग नहीं था, He was exactly like me when the वो बिल्कुल मेरे ही जैसा था। Bible says exactly like me in every point. I believe it. जब बाइबल मुझे बताती है कि वो बिल्कुल मेरे ही तरह था सब बातों में, तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ।